हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 4th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे इस वीडियो में। सांची की मूर्ति कला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिली है। हमें बताना है कि जो सांची के स्तूप हैं, जो सांची की मूर्ति कला है, उसको अगर हमें समझना है कि वो जो मूर्तियां हैं वो जो है किन रूपों का, किन प्रतीकों के रूप में बनाई गई हैं, तो उसके लिए हमें जो बौद्ध साहित्य है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, तभी हम उस मूर्ति कला को जो है अच्छे से समझ सकते हैं। देखते हैं अपना उत्तर। सामान्यतः सांची की मूर्तियों को देखकर अथवा उत्कीर्ण चित्रों को देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि इनका चित्रण जो है वो किन संदर्भों में किया गया है। सांची की जो मूर्तियां हैं, जो पत्थरों के ऊपर इतनी सुंदर तरीके से जो बनाई गई हैं, बुद्ध के जीवन को उसमें दिखाया गया है। अगर हम उन चित्रों को देखें तो एक बार तो ये हम सोचते हैं कि भाई पता नहीं ये जो है इनका चित्रण जो है वो किस लिए किया गया है, इनमें क्या दर्शाया गया है, अथवा उनका अभिप्राय क्या है। किंतु बौद्ध साहित्य सांची की मूर्ति कला को समझने में हमारी सहायता करता है। अगर हमें बौद्ध साहित्य का ज्ञान है, बौद्ध धर्म के बारे में हम जानते हैं, तब हम देखते हैं कि ये इन मूर्तियों का जो है महत्व वो क्या है। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से सांची की मूर्तियों में उल्लेखित सामाजिक एवं मानव जीवन की अनेक बातों को समझने में दर्शकों को महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। अगर हम बौद्ध साहित्य को देखते हैं और फिर उसके बाद अगर हम उन मूर्तियों को देखते हैं, तब हमें पता लगता है उन मूर्तियों का महत्व। उदाहरण के लिए सांची के उत्तरी तोरण द्वार पर एक भाग पर एक चित्र है। इस चित्र में घास फूस से बनी झोपड़ियाँ, पेड़, पुरुष, स्त्री और बच्चे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सांची का जो उत्तरी तोरण द्वार है उसमें क्या बनाया गया है, एक चित्र है जिसमें क्या है, घास फूस बनी झोपड़ियाँ हैं, पेड़ है, स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिससे देखने से लगता है कि इसमें क्या है कि एक ग्रामीण दृश्य को दर्शाया गया है, कि भाई एक गांव का जो दृश्य होता है उसका अंकन उन मूर्तियों में किया गया है। एक शासक की भी कथा दिखाई गई है, जिसमें क्या है कि जो शासक है वो अपना सब कुछ जो है वो ब्राह्मणों को दान में दे देता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो जंगल में रहने के लिए चला जाता है। ऐसा उसने क्यों किया हो गया, क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था। बौद्ध धर्म जो है वो क्या कहता है कि मनुष्य को जो ये लोभ लालच है, इस तरह का जो सांसारिक मोह माया है, इसका त्याग करना चाहिए और तपस्या और उपासना के द्वारा ही जो मनुष्य है वो अपने जो पुनर्जन्म के जो चक्र हैं उनसे छुटकारा पा सकता है। तो इस तरह से जो कथाएं हैं उनको मूर्तियों के द्वारा, चित्रकारी के द्वारा सांची के स्तूपों में दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जो इतिहासकार हैं वो मूर्तियों का अध्ययन संबंध ग्रंथों की सहायता से करते हैं और लिखित साक्ष्यों की तुलना करके ही मूर्तियों की व्याख्या करते हैं। कि भाई अगर हमने इन मूर्तियों के बारे में सही ज्ञान अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बौद्ध साहित्य की हमें जानकारी होनी चाहिए। विद्वान जो है इतिहासकारों ने बौद्ध चरित्र लेखन को भली भांति समझकर बौद्ध मूर्ति कला की व्याख्या करने का प्रयास किया है। बुद्ध चरित्र लेखन से हमें स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बोधि अथवा ज्ञान की प्राप्त की थी। देखिए, जो बुद्ध थे उन्होंने अपने जो घर था उसका त्याग किया था और फिर जो है एक जो है वन में जाकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे तपस्या की, उपासना की, तब जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको जो है इस तरह की जो सांची के स्तूप हैं वहाँ इस तरह की मूर्तियों के द्वारा उनके जो है ज्ञान प्राप्ति की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई गई हैं। अनेक प्रारंभिक मूर्तिकारों द्वारा बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है। उन्होंने जो है बुद्ध का चित्रांकन मानव रूप में नहीं किया। देखिए, वो बुद्ध को मानव नहीं मानते बल्कि उनको एक भगवान के रूप में उनको बुद्ध को जो है माना है। उदाहरण के लिए जो बौद्ध मूर्तिकला में रिक्त स्थान है वो क्या दिखाता है, बुद्ध के ध्यान की दशा, कि भाई अगर रिक्त स्थान है तो इसका मतलब जो बुद्ध है वो ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। इस प्रकार स्तूप को महापरिनिर्वाण का प्रतीक मान लिया। चक्र जो था वो महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेश का प्रतीक बन गया। अगर चक्र दिखाया गया है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो सारनाथ में जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था वो उसका प्रतीक था। बुद्ध के द्वारा दिया गया जो पहला उपदेश था उसको किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अब सांची में जो है पशुओं को अत्यधिक सुंदर और सजीव चित्रों में अंकित किया गया है।
जो सांची के अगर हम स्तूप देखें तो उसमें हमें बहुत सारे पशुओं के जो है चित्र जो है दीवारों पर मूर्तियों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से उसमें क्या थे, हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल के चित्र उसमें अंकित किए गए हैं। जातक कहानियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि सांची में दिखाए गए अनेक दृश्य जो है वो जातकों में वर्णित पशु कथाओं से संबंधित है। देखिए, अगर सांची के स्तूपों में अगर हमें जानवरों की, पशुओं की अगर जो चित्र हैं वो मिले हैं तो उनका भी संबंध है जातक कथाओं से। क्यों? क्योंकि अगर हम हाथी को देखें तो हाथी को किसका प्रतीक माना गया है? शक्ति और ज्ञान का प्रतीक हाथी को माना गया है। इन प्रतीकों में जो है कमल और हाथियों के मध्य एक महिला की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हाथियों के अभिषेक करने की मुद्रा में उस महिला पर जल चढ़ाते हुए दिखाया गया है। जो सांची के स्तूप हैं उसमें एक मूर्ति दिखाई गई है जिसमें क्या है कि हाथी है और एक जो महिला है वो उन हाथियों पर जल चढ़ा रही है। तो उसको क्या दिखाया गया है कि जो हाथी है वो जो है ज्ञान शक्ति का प्रतीक है और उसके ऊपर क्या है, जल चढ़ाया जा रहा है, उसका अभिषेक किया जा रहा है। कुछ विद्वान इस मूर्ति को क्या मानते हैं कि जो महिला है वो कौन है, बुद्ध की माता जो है माया, और कुछ मानते हैं कि ये कौन है, सौभाग्य देने वाली गज लक्ष्मी। इन मूर्तियों का अंकन लोक परंपराओं से प्रभावित होते हुए किया गया था। उदाहरण के लिए सांची स्तूप के तोरण द्वार पर सुंदर स्त्रियों की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। जो सांची का जो तोरण द्वार है उस पर क्या दिखाया गया है, क्या चित्र अंकित किए गए हैं, सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं उनकी मूर्तियां भी लगाई गई हैं। अगर एक तोरण द्वार हम देखें तो उसमें क्या है कि एक किनारे पर एक पेड़ की टहनी पकड़कर झूलते हुए एक स्त्री को दिखाया गया है। अब लोग सोचेंगे भाई कि इस तरह से क्या, इस महिला का जो है क्या संबंध है बुद्ध से, ज्ञान से। प्रारंभ में विद्वान ये सोचकर हैरान थे कि तोरण द्वार पर इस मूर्ति का अंकन क्यों किया गया, क्योंकि इस मूर्ति का जो है त्याग और तपस्या से कोई संबंध दिखाई नहीं देता। अब जो देखने वाला है वो ये सोचता है कि भाई इस सुंदर स्त्री का जो है बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है, इसका त्याग तपस्या से क्या लेना देना है। किंतु अन्य परंपराओं का अध्ययन करने के बाद जो विद्वान थे, जब वो निष्कर्ष पर पहुँचे कि वो जो मूर्ति थी वो किसकी थी, सालभंजिका की, जिसका जो है संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। और सालभंजिका कौन थी? जिसके स्पर्श करने से ही जो वृक्ष थे वो फूलों से भर जाते थे और उनमें फल लगने लगते थे। अतः स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले लोगों ने अपनी परंपरा और धारणाओं का परित्याग नहीं किया, अपितु इनसे बौद्ध धर्म को समृद्ध बनाया। जो बौद्ध धर्म में जो लोग प्रवेश करते थे वो जो है अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको तो नहीं छोड़ते थे, बल्कि जो बौद्ध धर्म था उसने अन्य जो लोग थे उनके विचारों को भी, उनकी बातों को भी अपने धर्म में जो है उसने समाहित किया, और इस तरह से जो बौद्ध धर्म था उसका विस्तार होता गया। बौद्ध मूर्ति कला में पेड़ का अभिप्राय केवल एक पेड़ से नहीं है, अपितु उसका चित्रांकन महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना के प्रतीक के रूप में किया गया है। इतिहासकार देखिए, अगर कहीं पर पेड़ दिखाया गया है सांची के स्तूपों में तो उसको एक सामान्य पेड़ का प्रतीक हम नहीं मान सकते, बल्कि उसको किस चीज़ का प्रतीक मानेंगे कि भाई जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, एक पेड़ के नीचे। तो इस तरह से जो पेड़ है वो उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। इतिहासकार इन कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को समझकर ही प्रतीकों को समझने में समर्थ हो सके। तो जो इतिहासकार थे, जब उन्होंने इन मूर्तियों का अध्ययन किया और जब उन्होंने बौद्ध साहित्य को पढ़ा, तब उनको पता चला कि इन मूर्तियों का जो चित्रांकन है वो किस रूप में और किस लिए जो है वो किया गया था। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।